हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आप पहले से काफ़ी बेहतर होंगे। दिनों दिन आपके अंदर परिवर्तन आते जा रहे होंगे। आप काफ़ी कॉन्फिडेंट होते जा रहे हैं, आप पॉजिटिव होते जा रहे हैं, है ना। बस आप इतना करो कि जी सर, एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट इट, है ना। क्योंकि एक्सेप्ट करेंगे तो बन जाएंगे। अगर आप कहेंगे अरे सर कहाँ सर, अरे सर ऐसा हो रहा है, ज़िंदगी बड़ी ख़राब है, तो जैसा आप कहेंगे वैसा होता जाएगा, है ना। तो ऐसा कहिए कि हाँ सर, परिवर्तन आ रहा है, पहले में और आज में काफ़ी परिवर्तन है, और परिवर्तन तो है, आप महसूस कर रहे हैं, है ना। अच्छा, इस वीडियो को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। काफ़ी सारे लोग, जब मैं काउंसलिंग करता हूँ तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर एक बात बोलूँ, अगर आप 1 साल पहले आपका वीडियो हमको मिल जाता, अगर 5 साल पहले आपका वीडियो मिल जाता, 2 साल पहले आपका वीडियो मिल जाता, तो शायद आज बात कुछ और होती, शायद आज ज़िंदगी कुछ और होती। सबसे पहले जो होना था वही हुआ है, आप वही हैं जहाँ होने थे, ठीक है। तो इसलिए कभी भी पास्ट को लेके कोसना नहीं, पास्ट को कि ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, जैसा होना था वैसा हो गया है ना। अब हमको देखना है आगे का क्या। क्योंकि देखिए, हमारी जो एनर्जी है, ये ऐसा नहीं है कि हम पास्ट में इसको वेस्ट करते जाए। भैया, रात भर बैटरी चार्ज करनी पड़ती है हमको, है ना। रात भर सोते हैं तभी जाके तो सुबह चार्ज होते हैं। आप देखो, एक रात को मत सो, अगले दिन आपका दिमाग ही काम नहीं करेगा। तो वो जो रात भर हमको जो चार्ज मिला है, उसको क्या ऐसे कहीं पे बैठ के काश ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, इसमें तो वेस्ट नहीं करेंगे हम, इसमें करेंगे इन्वेस्ट कि अब क्या करना है। जो हुआ वो हुआ, अब आगे क्या करना है, और आप अभी से भी शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कल मैं बैठा बैठा एक बात सोच रहा था, तो फिर मुझे ख्याल आया क्यों ना आपको बता दिया जाए। नहीं तो फिर आप बोलोगे कि सर ये बात अगर 6 महीने पहले बता देते तो कितना बढ़िया होता, है ना। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज ये आपको बात बता दूं कि कहीं यार हमारी जो ज़िंदगी है, ये रेत की तरफ फिसल तो नहीं रही, है ना। कहीं हम गलत सोच तो नहीं रहे, या कहीं जो करना चाहिए कहीं वो कर तो नहीं रहे, है ना। मतलब जो करना चाहिए वो कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ऐसा। वो करना चाहिए हमको, है ना, पर वो हो नहीं पा रहा है। कहीं हो सकता है पता ही नहीं हो हमको, है ना। जैसे कई सारी बातें आपको पता नहीं थी, धीरे धीरे वीडियो के माध्यम से आपको पता लगी, तो कुछ वैसा ही है। पहले तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। कहानी क्या, रियलिटी मेरे जीवन की। जब मैं छोटा था तो मुझे एक जगह शादी, मतलब पिताजी को एक जगह शादी में जाना था, तो वो मुझे जो है साइकिल पे बिठा के शादी में ले गए। अब हम वहाँ पे गए, चाय वाय पी हमने, और इवन एक दो लोग थे जिन्होंने ताने भी मारे, बोले बहुत जल्दी आ गए आप, है ना, इस टाइप से। फिर मैं देखता हूँ आधे घंटे बाद एक और गाड़ी आती है बढ़िया, उसमें वाइट कलर के कपड़े पहन के लोग उतरते हैं। तो जैसे ही गाड़ी आती है तो हलचल हो जाती है, अरे बोले कुर्सी लाओ, कुर्सी कुर्सी फटाफट, ए चाय की बोल, फटाफट चाय की बोल, पानी ला पानी ला। और फिर लोग उनके पास जाते हैं, अरे आइए आइए, आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई। मैंने कहा यार बढ़िया आदमी, गाड़ी में बैठ के सोफे वोफे, मतलब गाड़ी में बढ़िया गद्दी, एसी चल रही है, और लोग इनसे पूछ रहे हैं आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई। हम साइकिल पे आए, तकलीफ तो हमको कोई पूछ ही नहीं रहा है। तो अब वहाँ पे मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, मैंने कहा यार, ये बनना है, ये वाला, ऐसा अपने को बनना है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, सेम सिचुएशन 1 साल पहले मैं एक जगह शादी में गया, तो वहाँ पे मेरे पिताजी इधर गाड़ी से उतर रहे हैं, मैं गाड़ी चला रहा था, और मैं देख रहा हूँ सेम सीन क्रिएट हुआ। इसको बोलते हैं मैनिफेस्टेशन। अब आप यहाँ पे देखिए कि वहाँ पे एक और चीज़ हो सकती थी कि मैंने ये सोचा कि ऐसा बनना है, इसकी जगह मैं मेरे पिताजी से ये बोल सकता था कि देखो पापा, अपन आए तो लोग ताने मार रहे थे, है ना, और ये देखो इन पैसे वालों के आगे पीछे घूम रहे हैं। इससे क्या होता, इससे हम अपने आप को हमेशा गरीब बताते रहते हैं। लेकिन वहीं से मैंने क्या सोचा, ऐसा बनना है। अब यहाँ पे जनरली क्या होता है ना, सब सब लोगों के जीवन में ऐसा होता है, रिश्तेदार ऐसा करते हैं। तो आपको लगता है कि वो जो लोग हैं वो बदल जाएंगे। जैसे मैंने मेरे पिताजी से कहा और किसी वो बात उन लोगों तक पहुँच गई कि वो ऐसा बोल रहे थे, तो अगली बार हमारी आवभगत करेंगे, ऐसा होगा क्या। ऐसा नहीं होगा, इवन और मज़े लेंगे। तो ये कैसे होगा, ये हमको हमारे अंदर परिवर्तन करके करना पड़ेगा। अगर हम सोचे कि जैसे हम गरीब हैं और लोग हमारी आवभगत करें, हमको बिठाएं, हमको पूछें, ऐसा न तो सतयुग में संभव था, न आज कलयुग में संभव है। अगर परिवर्तन लाना है तो खुद में लाना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज़ ये कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है, कोई आपको जो है कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज़ करता है, कोई आपकी मजाक उड़ाता है, तो उस चीज़ को ऐसे मत लो कि परेशान होते रहे उसको लेके, कि कोई बात नहीं। ये बात मुझे बार बार याद दिला रही है कि मुझे कुछ करना है जीवन में, मुझे आगे बढ़ना है, और आप बढ़ जाओगे। और अगर आप ऐसा अपने आप को वहाँ पे वो लाचार महसूस करवाओगे कि हमारा तो कोई साथ नहीं देता, हम ऐसे हैं इसलिए, तो देखो नहीं देगा साथ, आपको बदलना पड़ेगा। समझ गए। इसलिए जो जीवन है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ऐसे ना जाने दें। और ये बात मैंने इसलिए बताई कि मैनिफेस्टेशन अगर आप करें तो पॉजिटिव करें, नेगेटिव नहीं करना है।
कि हम हमारी कोई नहीं सुनता, हमारा कोई नहीं है। पॉजिटिव कि ऐसा बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी लोग ऐसा बोल रहे हैं, बोलने दो, हमारा भी टाइम आएगा। अब बात करते हैं इस वीडियो के बारे में जो आज मेरे मन में था। मेरे मन में ये था कि अच्छा आप बताओ, क्या हमारा जीवन इसलिए है कि सुबह उठे, चाय पी, नाश्ता किया, उसके बाद घर में थोड़ा बहुत कलेश वलेश करना था वो किया, उसके बाद में दिन भर परेशान रहे या फिर सो गए या खाना खा लिया, उसके बाद शाम को फिर वही चलता रहता है, रात को सो गए, फिर अगले दिन उठ गए। मतलब आप देखो कि ये शरीर जाना है। किसी को 50 साल का समय मिला है, किसी को 60 70 80 100। तो आप कभी कभी बैठ के सोचना, जैसा कि मैं कल सोच रहा था बैठा बैठा, मैंने कहा ये जीवन इसलिए तो नहीं मिला होगा, मुझे लगता है कि आप भगवान ने कहा होगा भैया आप धरती पे जाओ और वहाँ क्या करना है कि सुबह चाय पी लेना, फिर नाश्ता कर लेना, खाना खा लेना, रात को सो जाना, फिर सुबह उठ के और फिर ऐसे टेंशन भी लेते रहना। सॉरी वो तो बताना भूल ही गया था मैं। ऐसे कोई कुछ कहे तो टेंशन लेना, अपना दिमाग ख़राब करना, है ना, बिल्कुल काले पड़ जाना, दुबले हो जाना, ऐसे मरने जैसे हो जाना, है ना, लोगों की बातें सुन सुन के अच्छी टेंशन लेना, और फिर तुम्हारा शरीर ख़त्म होगा, ऊपर आ जाना। तो क्या आपको सच में लगता है कि इसलिए हमारा जीवन है? ये जो जीवन है इसका उद्देश्य कुछ और है, और वो जो है वो माया हमको भुला रही है, जो कि उसका काम है। भगवान ने, आप याद करो, मैं आपको याद दिलाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि भगवान ने जब आपको यहाँ भेजा है तो आपने उनसे वादा किया था कि मैं नीचे जाके मेरे उद्धार का काम करूँगा, मैं ऐसा कुछ काम करूँगा कि जिससे मेरा उद्धार हो जाए। तो भगवान मुझे एक मौका दे दो प्लीज़। भगवान ने कहा होगा कि नहीं यार भैया अब नहीं मिलेगा, बोले प्लीज़ मुझे एक बार मनुष्य जन्म दे दो, है ना। एक बात बता रहा हूँ, मैं आपको याद दिला रहा हूँ, बस एक बार दे दो, मैं अपना उद्धार कर लूँगा, मैं नीचे जाके आपका नाम जाप करूँगा, आपके भजन कीर्तन करूँगा, है ना। अब आप कहेंगे कि भगवान, अगर वो भगवान है तो वो ऐसा बोलेंगे क्या नाम जाप करो? देखो क्या होता है ना, 10वीं अगर पहली कक्षा में भी कोई बच्चा होता है तो उसको भी परीक्षा देनी पड़ती है। ऐसा थोड़ी है कि बेचारा छोटा सा बच्चा है यार, मासूम सा है, रहने दे तो मत दे परीक्षा, तेरे को मैं सेकंड क्लास में डाल दूंगा, नहीं परीक्षा देनी पड़ेगी। वैसे ही जब आपका अगर उद्धार आपको करवाना है, आपको इस चक्र से मुक्त होना है या आपको सुखी होना है, तो छोटी सी परीक्षा तो देनी पड़ेगी ना। तो परीक्षा भगवान इतनी सी ले रहा है कि कुछ मत करना, केवल ये नाम है, ये नाम जाप कर लेना, भजन कीर्तन कर लेना, अच्छे काम कर लेना। लेकिन इंसान से वो भी नहीं हो रहे हैं, है ना। वहाँ पे भी माया फंसा देती है, बोले भगवान के ऐसे हैं क्या जो तुम, तेरे को ये बोलेंगे कि नाम जाप करेगा तब जाके तेरे को सुखी करूंगा, उनको करना है तो ऐसे ही कर दे। अरे भैया परीक्षा तो होगी ना, है ना, जो परीक्षा में पास होगा उसका काम होगा। तो ऐसे इसीलिए आप ये याद रखो कि छोटी मोटी बातों से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब भी कभी आपको कोई बात परेशान करती है, कोई व्यक्ति ऐसी कुछ बोल देता है, आपको हर्ट हो जाता है या कोई भी दुख उत्पन्न होता है, उसी समय क्लिक होना चाहिए कि यार मेरा जीवन इसलिए है क्या, परेशान होने के लिए नहीं, किसी और चीज़ के लिए। तो उसी समय शुरू कर दो कीर्तन करना, सत्संग सुनना, नाम जाप करना, कि चलो ये समय मैं नेगेटिविटी में देने की बजाय सेव कर लूँ। काम तो यही आएगा। क्योंकि आप ये बात समझो कि अगर किसी व्यक्ति का जीवन आज 70 साल का हो गया और 70 साल तक उसने बहुत आनंद से जीवन जिया, मान लो, है ना, सुबह चाय भी पी, नाश्ता किया, खाना खाया, 3 टाइम 4 टाइम बढ़िया सोया, लेकिन आखिरी में जाके उसको रियलाइज़ हो गया होगा कि यार ये करने के लिए तो नहीं आया था मैं, कुछ और था जो शायद मिस हो गया। फिर वो जब ऊपर जाएगा तो भगवान बोलेंगे कि हाँ भैया क्या करा, बोले कुछ नहीं, मज़े करे। अच्छा वो जिसके लिए भेजा था वो किया, काई के लिए? बोले वो तूने बोला था ना कि भगवान एक मौका दे दो, मैं मेरा उद्धार कर लूँगा। ओ भगवान वो तो भूल ही गया। समझ गए? तो मैं आपको याद दिला रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ मैं भी सोच रहा था कल। तो इसलिए सर क्या करना चाहिए, कुछ मत करो, किसी के जले पे नमक मत छिड़को। लोगों को अगर आपको लगता है कि ये व्यक्ति दुखी है और मेरी वजह से इसको सुख पहुंचेगा मेरी एक बात से, तो वो बात उससे करो कि चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ, सब ठीक हो जाएगा, बजाय इसके कि उसके ऊपर हंसने के। ये नहीं कर सकते हो तो कम से कम भगवान का नाम जाप करो। ज़्यादा नहीं कर सकते हो, दिन में 10 मिनट करो, 5 मिनट करो। कुछ अच्छी किताबें पढ़ो, स्पिरिचुअल किताबें पढ़ो, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ो, अपने जीवन का उद्देश्य समझो वास्तव में। क्योंकि ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके जीवन का उद्देश्य ये बिल्कुल नहीं है कि केवल नौकरी लग जाए, और वो तो लग जाएगी। और हाँ एक और चीज़, अगर आप ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, स्पिरिचुअलिटी में जाओ, नाम जाप करो, अच्छे काम करो, तो वो जिसके लिए आप परेशान है वो भी हो जाएगा, और वो आपके पीछे पीछे दौड़ने लग जाएगी। माया पीछे दौड़ती है जो भगवान की तरफ जाता है, जो भगवान की तरफ नहीं जाता उसको माया के पीछे दौड़ना पड़ता है और माया परेशान करती है। तो इसलिए इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य केवल आपको आपके जीवन का मकसद याद दिलाना है कि परेशान मत हो छोटी छोटी बातों से। याद करो किसी कुछ न कुछ है जिसके लिए आप यहाँ आए हैं, है ना, और वो है भगवान का भजन करो। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ दिन भर भजन ही करते रहो,
काम करो, काम पे ध्यान दो। और जब आपको कोई ऐसा नेगेटिव विचार आए, जब आप परेशान हो, जब किसी ने कुछ कहा, उस समय करो। तो इससे दो फायदे हो जाएंगे, एक तो आपका वो समय सेव हो जाएगा, दूसरा कुछ ऊपर जो ले जाना है वो भी ले जाएंगे, ऊपर का अकाउंट भी तो मेंटेन करना पड़ेगा, केवल नीचे के अकाउंट से क्या होगा। और साथ ही साथ उस समय आप नेगेटिविटी से बच जाओगे और उसके परिणाम स्वरूप आपका आगे कुछ भला हो जाएगा। सही बात है ना। बाकी फिर आपकी इच्छा है ना। मैंने तो याद दिलाना था, नहीं तो फिर आप बोलते कि काश सर ये बात आप 1 साल पहले बता देते, क्योंकि हमारा 1 साल खराब हो गया। हमने 1 साल तक बस यही सोचा कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, ये मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, ये मेरे ऊपर हंस रहा होगा। शरीर तो एक दिन जाना ही है, नष्ट होना है, मिट्टी में मिल जाएगा एक दिन, है ना। तो इसलिए परेशान मत हो, अच्छा काम करो, नाम जाप करो, ऊपर वाला सब योग बना देगा आपके जीवन में जो जो आपको चाहिए। ठीक है, चिंता करने की जरूरत नहीं, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। ठीक है, चलिए। सो बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी को। और अभी जो नया कोर्स है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, जिसमें हम 21 डेज तक माइंड को रिप्रोग्राम करते हैं, वो 23 सितंबर से शुरू होगा, नया कोर्स। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, आपको मेरी बात कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।